ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नरेश बंसल के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर विधानसभा से लेकर प्रदेश कार्यालय तक नवनिर्वाचित सांसद के लिए भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह के अवसर पर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी के कई विधायक सहित अनेकों पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा से लेकर पार्टी के मुख्यालय बलबीर रोड तक 2 पहिया वाहनों पर रैली निकाली। बंसल ने श्रमिक मंत्री संवाददाता को बताया कि जिस प्रकार से भाजपा संगठन ने उन्हें सांसद बनाकर संसद भेजने का सौभाग्य प्रदान किया है, ये अपने आप में एक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। सांसद बंसल ने कहा कि वह उत्तराखंड प्रदेश को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और निरंतर ही प्रदेश को विकास योजनाओं से जोड़ने की उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिससे कि यहाँ के विकास को और अधिक गति मिल सके। बात करें आपकी प्राथमिकता पहले क्या होगी? मेरी प्राथमिकता है कि ये राज्य माताओं बहनों के संघर्ष से, उनके बलिदान से और युवाओं के शहादत से अटल जी की कृपा से निर्मित हुआ अलग राज्य हमको मिला। तो जो अटल जी का सपना था राज्य देते समय और आंदोलनकारियों के जो मनों के भाव थे, हमारा प्रयास होगा कि हम उनको पूरा कर सकें। राज्यसभा में कई बार लोकसभा प्रस्ताव और विभिन्न देश के जनहित के जो कानून होते थे उनको पास कर देती थी, जो बिल होते थे उनको पास कर देती थी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण कठिनाई आती थी। यद्यपि अनेक राष्ट्रीय हित के फैसले कुशलता के साथ हमारे नेतृत्व ने राज्यसभा में भी पास कराए हैं, वो चाहे कश्मीर से संबंधित 370 हो, 35 हो, CAA हो, 3 तलाक का हो, ये सारे तरह के फैसले हमारा बहुमत न होने के बाद भी कुशलता के साथ राज्यसभा में इन सब पर सफलता मिली है। देखिए, ये तो उपलब्धि हमको मिलनी ही थी क्योंकि हमारा बहुमत था और एक अच्छे व्यक्ति, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड से ये बड़ी उपलब्धि, और दूसरा एक अच्छे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को दे देते कि हम जवाब देते फिरते, एक पुराने व्यक्ति, सुलझे हुए व्यक्ति जो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए थे, जनसंघ के ज़माने से लगे हुए थे और संगठन मंत्री के रूप में भी जिन्होंने काम किया, ऐसे नरेश बंसल को टिकट देके केंद्र सरकार ने बहुत उपकार हम पे किया है। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। रानी पोखरी में पशु चिकित्सालय का निरीक्षण कर राष्ट्रीय टीकाकरण का आयोजन भी किया गया। जगमोहन सिंह रमोला, परवेश कुमार, बीना चौधरी, अनिल चौधरी व भोगपुर में नीरज खड़का की डेयरी व गौशाला का निरीक्षण कर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, सेक्स सॉर्टेड सीमन द्वारा उत्पन्न बछिया व टैगिंग की इनऑफ सॉफ्टवेयर में पंजीकरण और लाइफ टैगिंग जैसी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी ली। पशुपालकों द्वारा विभाग की योजनाओं की भी प्रशंसा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available: BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।